मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत भारी मुसीबत में फँस गई हूँ। मैं बहुत दुविधा में हूँ। मैं बहुत ही असमंजस की स्थिति में हूँ। इन सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो यूजुअली हम कहते हैं आई एम इन अ प्रॉब्लम। बट डू यू नो ऑल दीज सिचुएशंस हैव डिफरेंट वोकैबुलरी इन इंग्लिश? दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज़ वीडियो। I'm in a problem means I'm facing a difficulty or trouble. This we use for general trouble. Let's take some example. I'm in a problem because I lost my wallet. मेरा बटुआ गुम हो गया है इसलिए मैं परेशानी में हूँ. She's in problem due to lack of money. पैसे की कमी के कारण वह परेशानी में है. I'm in a fix means I'm in a difficult situation, don't know what to do. Decision confusion यानी कि असमंजस की स्थिति में होना, समझ नहीं आ रहा क्या करें या क्या ना करें. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे I'm in a fix. So let's take some example to understand it better. I'm in a fix because both options are risky. दोनों ही विकल्प जोखिम भरे हैं, मैं असमंजस में हूँ. He is in a fix about choosing a career. करियर चुनने को लेकर वो बहुत उलझन में है. I'm in a soup. पीने वाला नहीं. It's problem वाला. How funny. I'm in a soup means I'm in a serious trouble. Usually because of my own mistake. मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ. So let's take some example to understand. I'm in a soup because I missed the deadline. मैंने deadline miss कर दी है इसलिए मैं मुसीबत में हूँ. He landed himself in a soup by lying. झूठ बोलकर उसने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है. This one is really very funny. I'm in a pickle. मैं अचार में हूँ. खाने वाला अचार नहीं, प्रॉब्लम वाला अचार. I'm in a pickle means I'm in a difficult or awkward situation. Slightly funny or embarrassing. मैं अजीब और कठिन स्थिति में फंस गई हूँ. Let's take some example to understand this also. I'm in a pickle. I forgot my presentation. मैं अपनी presentation भूल गई, बड़ी अजीब सी हालत है. She's in a pickle between family and job. परिवार और नौकरी के बीच में वो फंसी हुई है. I'm in a pickle because I forgot my sentences while making YouTube video. मैं परेशानी में हूँ, बड़ी अजीब सी हालत में हूँ क्योंकि वीडियो बनाते हुए मैं सेंटेंसेस भूल गई. I'm in a doldrum. I feel low, stuck or directionless for a long time. मैं निराशा और ठहराव की स्थिति में हूँ. Usually we use it for mental or emotional state. जब हम मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो हम इसका यूज करते हैं. I'm in a doldrum. So let's take some example to understand this better. He has been in a doldrum since he lost his job. नौकरी जाने के बाद से वह निराशा में है. She feels in a doldrum due to routine life. रोजमर्रा की जिंदगी से वह ऊब गई है. Let's have a quick differences between these all. In a problem, general trouble. डेली लाइफ में आप रोज काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. जनरली हम इसका यूज़ करते हैं. इन अ फिक्स, कंफ्यूज्ड डिसीशन. आप डिसीशन लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं, सही डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं और इस रीज़न से आप परेशानी में हैं, तो आप इसका यूज़ करेंगे. इन अ सूप, सीरियस ट्रबल, यूजुअली बाय योर ओन मिस्टेक. आपकी अपनी गलती से ही आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं या गलत फैसले की वजह से परेशानी में फंस जाते हैं, तो आप इसका यूज़ करेंगे. आई मीन अ पिकल, ऑकवर्ड सिचुएशन. कई बार हम बड़ी अजीब सी स्थिति में फंस जाते हैं, बड़ी शर्मिंदगी हमें फील होती है, तो आप इसका यूज़ करेंगे. आई मीन अ डोल्ड्रम, मेंटल और इमोशनली लो. कई बार हम मानसिक रूप से तनाव में हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे. Thank you so much for watching. Hope you have enjoyed the video and let me know in the comment box, do you use any of these sentences?